बाइकआउट करने का मतलब क्या होता है कि हाउस को छोड़ के चले जाओ, लेकिन खड़े रहे। सुना नहीं बजट पे बहस होता है बजट पेश करने के बाद, बजट पेश करने से पहले का बाइकआउट का समझ में नहीं आया। बाबा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 18 सालों से जो मुसलमान देख रहे हैं बाबा ऐसे नहीं। पहले शहरी इलाकों के लिए बजट के दस्तावेज में कुछ था या नहीं था वो सुनते उसके बाद करते ना। ठीक है, 5 दिन मौका मिलता है हर एक को बहस करने का, 5 दिन, सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक। उसमें आप बहस करते, उसमें आप अपना मौक़िफ़ देते, अर्बन को हेल्प किया है नहीं किया, किसको किया है किसको नहीं किया, ये सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक आपको पूरा टाइम पहले करने का तुक नहीं समझ में आया। आज जो बजट है, इस बजट में क्या सिंध के लोगों के लिए, खास तौर पे आपका जो हल्का है वहाँ उस आवाम के लिए क्या आपने जो मंसूबे दिए थे वो कितने शामिल किए गए हैं, क्या ऐलान करेंगे, क्या खुशखबरी बताएंगे अपने हल्के के लोगों को? खुशखबरी तो यही बताएंगे कि अगले साल का इंतज़ार करें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब से होश संभाला है इलेक्शन जीतते ही आ रहे हैं। मैं अभी यही जिक्र कर रहा था कि 7 बार पहले और अभी एक बार 8वीं बार हमने लगातार नेशनल असेंबली का सीट पीपल्स पार्टी की आवाम ने, सिंध के लोगों ने हमें जीत के दिया है। 4थी बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों की, अपने इलाके की लोगों ने मुझे 4थी बार MPA किया है और हमने बड़े काम भी किए हैं, पूरे ज़िले को थर तक रोशन भी किया है, लाइटें दे के रोड रस्तों का नेटवर्क हर जगह तक बना दिया है। पर ऐसा ही एक टाइम आया था 2018-2019 में जब हालात अच्छे नहीं थे और तब भी हमें ज़ीरो बजट दिया गया था अपने इलाके के लिए, कोई नई स्कीमें नहीं थी। तो तब भी उमरकोट की आवाम ये समझी थी कि हमारे हाथ में नहीं है, और आज भी बड़े अफसोस और दुख के साथ पर जो हालात हैं उनके हिसाब से मुझे फिर से अपनी आवाम को बताना होगा कि इस साल भी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। पर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मुल्क के हालात, जंगी सिचुएशन देखते हुए ये लोग वो बात समझेंगे, और ये भी उम्मीद रखता हूँ अपनी लीडरशिप से, मुराद अली शाह साहब से, कि जो स्कीमें इस बार नई नहीं आ रही उसकी जगह पर अगले साल डबल स्कीमें करके दें, ताकि जो लोग जिनसे हमने कमिटमेंट्स की हुई थी, वादे किए हुए थे, वो वादे हम पूरे कर सकें। अच्छा सर, अपोजिशन ने एहतजाज किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये एहतजाज नहीं था, ये तो जो टोपी ड्रामा कहते हैं टोपी ड्रामा था। मैं समझता हूँ अगर ये एहतजाज होता तो बैठते, अगर वो सीरियस होते इस बजट के बारे में तो इस बजट से पहले हमसे बैठ के बात करते, डिमांड्स रखते, ये बजट आज सुनते, और अगर इसके बाद वो अपनी जायज़ बातें रखते तो मैं समझता कि वो शायद कराची की आवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं। पर जिस तरह से उन्होंने आज ये टोपी ड्रामा किया, बजट की किताबें देखे बगैर उठ के चले गए, बजट की स्पीच सुने बगैर उठ के चले गए, तो उसके बाद तो मैं इनसे कोई सिंसियरिटी इनके आवाम के साथ है ही नहीं। और ये आवाम ने देख लिया कि बगैर सुने हुए जो वॉकआउट करके चला जाएगा वो अपनी सस्ती और गंदी सियासत चमकाना चाह रहा है और कुछ भी नहीं करना चाह रहा। यही एहतजाज वो बजट तकरीर सुन लेते हैं कि बजट में क्या तजावीज़ हैं, क्या प्रोपोजल हैं, क्या रिकमेंडेशन है। बजट मंजूर तो नहीं हुआ था ना, बजट पेश ही हो रहा था ना असेंबली के अंदर। CM साहब अपनी बजट स्पीच कर रहे थे कि जिसमें उसको अपनी बजट की 2026-2027 की बजट की तजावीज़ पेश करनी थी। तो बगैर पढ़े, बगैर मालूम किए हुए, बगैर जाने, तो उसका मतलब ये हुआ था ना तो उनको सिंध से इंटरेस्ट है, न उनको बजट से इंटरेस्ट था, न उनको कराची से कोई तल्लुक़ था। उनको एहतजाज करना था और वो एहतजाज कर रहे थे, खामखाई का एहतजाज था। अगर पहले वो तो बताते कि जहाँ वो बैठे थे, जिस हुकूमत का वो हिस्सा हैं, वहाँ से वो सिंध के लिए क्या लाएं, वहाँ से वो कराची शहर के लिए क्या लाएं। जो यहाँ आके चीखते हैं वहाँ क्यों नहीं चिल्लाए? वहाँ कभी उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद की, वहाँ कोई चीखे, वहाँ चिल्लाए? फेडरल कैबिनेट में आपने सुना कि उन्होंने कोई सिंध के लिए आवाज़ बुलंद की हो, कोई कराची के लिए आवाज़ बुलंद की हो, कोई कौमी असेंबली में उन्होंने कुछ कहा? यहाँ आके चीख रहे हैं। अच्छा इसमें साहब ये बताइएगा, ये जो बजट है, इस बजट में हायर एजुकेशन के लिए क्या रखा गया है? आपका जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देखें, तमाम नामसाइब हालात के बावजूद भी हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए, आपको पता है कि मुसलसल सिंध के अंदर जब का फेडरल गवर्नमेंट, इस मरतबा मैंने सुना है कि जो पिछले 9 साल के बाद जो 65 अरब रुपये HEC रख रही थी अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो उन्होंने इस साल 9 साल के बाद उसमें 10 अरब का इजाफा किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इजाफा होना चाहिए था।
क्योंकि 2017-18 के बाद उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ था, जबकि सिंध मुसलसल अपनी यूनिवर्सिटीज़ की रिकरिंग ग्रांट के लिए इजाफा कर रहा है और उसको हमने बरकरार रखा है। आपको पता है कि इंशाल्लाह इस मरतबा भी हम उसमें बेहतर रहेंगे। एजुकेशन का होल बजट सिंध का कितना रखा गया है और ये आप लोगों की क्या तो टोटल बजट जब आपको पेश होगा तकारीर उसमें इसमें पेश हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना बजट है। तो इंशाल्लाह हम इसमें इजाफा ही करते आएँ और इन नामसाइब हालात के बावजूद भी हम रिकरिंग ग्रांट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की जारी रखेंगे। जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनके लिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का इंटर तक जो फ्री एजुकेशन का है, लेकिन फीस नहीं दी जा रही थी। स्टूडेंट्स जो है हम देते हैं तमाम बोर्ड्स की, जितने भी सरकारी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के जितने भी इम्तिहानात होते हैं उसकी जो पेपर्स की फ़ीस होती है, इम्तिहानी फॉर्म की जो फ़ीस होती है, वो तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स और कॉलेज की सिंध गवर्नमेंट पे कर रही है। फ़कत ये होता है कि जो बोर्ड्स वाले जितने भी उनके पास एनरोलमेंट होती है इम्तिहानात के लिए, वो अपने फिर रीएम्बर्समेंट का बजट बना के, प्रपोजल्स बना के, एस्टीमेट बना के हमें भेजते हैं, जिसको हम स्क्रूटनाइज करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद उनको पैसे रीएम्बर्स करके बोर्ड्स को देते हैं। ये देखें, इस वक्त मैं अपने हल्के की बात करता हूँ। लियारी कराची में, कराची का एक टाउन है, तो हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के नाम से, एक 25 बिलियन के करीब हमें प्रोजेक्ट जो दिया गया है उसका फर्स्ट फेज शुरू हो गया है। और आप अभी देखें मलिर, ये शारे भुट्टो बनाया गया, ये तकरीबन 38 किलोमीटर का फासला है और 20 से 25 मिनट में आप तय करते हैं। उससे पहले आप देखते थे कि जो सोराब गोट और इस तरफ इस एरिया में क्यों शहर के अंदर बड़ा एक रश था, 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे। अब अगर 20 से 25 मिनट में आप वहां पहुंच रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम है और सिंध गवर्नमेंट ने ये काम किया। और अभी कराची पोर्ट से लेके कईमाबाद ये भी एक फ्लाई ओवर बनने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े काम है और इंशाल्लाह ताला बड़ा काम होगा। और जो जिन्होंने अपना इस वक्त कुरानदाजी में जिनके नाम निकले हुए थे, अब उन्होंने क्या किया, अब उनको जो एक लिमिट दिया गया, जो उनके बॉस है ना, आज में जहां पर जाते कासा लेसी करते, उनको एक लिमिट दिया गया और उस लिमिट से आगे वो बढ़ेंगे नहीं। और उन्होंने उससे पहले ही मैं ना मानू वाला, जो एक जमाने में कहते थे मैं ना मानू, वो कुछ आता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है और मैं ना मानू, उन्होंने रट्टा लगा के बाइकाट कर दिया और उनका काम दिख गया और आपने देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एमकेएम के इजलासों का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ जरूर पता है कि इस इजलास में, जो कि एक बहुत अहम इजलास है, बजट का इजलास है, सिंध असेंबली का इजलास है, यहाँ पे उनकी सीरियसनेस तो बिल्कुल नहीं पता चलती है कि एक बजट पेश हो रहा है, आपने बजट सुने बगैर अपना फैसला दे दिया कि काला है, नीला है, पीला है, हरा है। आप सुनते, उसको समझते, फिर आप उस पर डिसाइड करते। और कैसे कह सकते हैं कराची के लिए नहीं? कराची के लिए क्या क्या आगे का जो विजन है वो तो आपने सुना ही नहीं है कि दूसरे ममालिक में जिस तरह DIFCs फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि ग्लोबल मार्केट को AI के ऊपर इतना काम कराया जा रहा है अब कराची में IT के थ्रू और ये सारी चीजें। क्योंकि आपको भी पता है कि मिडिल ईस्ट अभी एक थोड़ा सा एक ऐसा जोन है जहाँ पे अभी डिस्ट्रप्शन है। उसमें हमने अपने आप को स्टेबल करना है, अपने मुल्क को स्टेबल करना है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है, तो नए नए वेंचर्स हम करें। ये सारा विजन जो है आपको बैठ के सुनना चाहिए था कि क्या प्लानिंग है कराची के लिए। प्लस इसके अंदर एक CM साहब की तरफ से व्हाइट पेपर भी बना के दिया गया है, उसके अंदर भी देखिए क्या कराची की मोबिलिटी के ऊपर काम नहीं हुआ, क्या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं हुआ, क्या शारा भुट्टो कराची में नहीं बनी, क्या उसकी एक्सटेंशन जो है कराची में जो है उसको पोर्ट से जोड़ने की वो नहीं की जाए। तो आप बैठे सुने फिर उसके बाद फैसला करें। देखिए आपसी झगड़े सबके सामने हैं। दो ग्रुप इस वक्त MKM में शदीद तसादुम जारी है और वो सबके सामने है। मुझे उसको डिफाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। जो मैं कहती हूँ कि मोटरवे जब सिंध की बारी आती है तो बजट में पैसे नहीं होते हैं, जब K4 के पानी के मंसूबे की बारी आती है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, जिसके ये इत्तेहादी हैं, जिसकी कैबिनेट में जो दोनों लड़ रहे हैं, जो दो धड़े लड़ रहे हैं, वो दोनों वहाँ वजीर हैं। वहाँ से इस सूबे के लिए क्या लाए हैं? कुछ नहीं लाए। बाकी बगैर पढ़े, बगैर देखे, बगैर सुने बजट रिजेक्ट कैसे किया जाता है, ये मैंने आज पहली बार देखा।